हेलो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि डेली हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अपलोड हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो टॉपिक रहेगा हमारे पास अपवर्तन और परावर्तन और इसके गुण। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, यानी व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इस पर हम यहाँ पर पूरा क्लियर करते चलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे परावर्तन की, यानी रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पढ़ते हुए चलना है, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास परावर्तन, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, इस टॉपिक को हम यहां पर समझने वाले हैं आज। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब लाइट हमारे पास किसी चिकने या पोलिशदार चीज पर पड़ती है, समझो जरा, जब लाइट, जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार चीज पर पड़ता है तो प्रकाश जो है, अधिकतम प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है टकराकर। बात क्लियर है। जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार तल से, सरफेस से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है और इसी लौटने को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बात क्लियर है। क्या है प्रकाश का परावर्तन, आप लोगों को समझ में आया? दोबारा समझो कि जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार चीज पर पड़ेगा, जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार चीज पर पड़ेगा तो वापस उसी माध्यम में लौटेगा। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, धूप में घड़ी वगैरह होती है तो घड़ी पर जब प्रकाश पड़ता है वापस लौट करके जाता है, उसकी किरणें निकलती घड़ी में से। बात क्लियर है। या अगर शीशे पर हम प्रकाश डालें तो शीशे में से लौट करके प्रकाश वापस जाता है। तो कहने का मतलब यह है, ये जो परावर्तन होती है वो प्रकाश का एक गुण होता है। परावर्तन प्रकाश का एक गुण होता है। क्या गुण होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार तल पर पड़ेगा तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। बात क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा क्या? दोबारा समझो, दोबारा समझो। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब किसी भी लाइट का, कोई भी लाइट हमारे पास जब बाउंसिंग बैक होती है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बात समझ आ गई? ये बात समझो जरा। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कब? जब वो किसी पॉलिश्ड या किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ता है। बात आपको समझ में आ गई होगी परावर्तन क्या होता है। दोबारा समझो परावर्तन, कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ेगा तो क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा और इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार तल पर पड़ता है, तल पर पड़ता है तो अधिकतम प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, बात समझ आ गई? क्या है परावर्तन? कि जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार चीज पर पड़ेगा तो अधिकतम प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द फिनोमेनॉन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात क्लियर है? ये बात आपको समझनी है। अब यहां पर हम एक थोड़ा सा समझते हैं इसको। माना ये मेरे पास एक चिकना या पोलिशदार तल है, ठीक है, जिसका मेरे पास अभिलंब यानी नॉर्मल अभिलंब n है। यहां पर मैंने लाइट डाली, यहां से लाइट यानी आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। जब मैंने यहां पर इसको डाली तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। बात क्लियर है? यानी जब लाइट चिकने या पोलिशदार चीज पर पड़ेगी तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। जो किरण डाली जाती है इसको बोलते हैं आपतित किरण।
आपतित किरण। बात समझ आ गई? यानी इंसिडेंट रे। बात क्लियर है? इंसिडेंट रे यानी जो किरण इस पर डाली जा रही है, जो लाइट रेज इस पर डाली जा रही है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। और ये जो किरण है ये अभिलंब से यानी नॉर्मल से जो बनाती है एंगल, एंगल आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको बोला जाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। दूसरी बात, ये वापस उसी माध्यम में लौटेगी, वापस उसी माध्यम में लौटेगी। तो जो वापस उसी माध्यम में लौट करके जाती है जो किरण, उसको बोला जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। बात समझ आ गई? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो परावर्तित किरण इससे यानी अभिलंब से कोण बनाती है उसको बोला जाता है एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है? ये क्या बेटा मेरे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण, इसको क्या बोला जाता है, आपतन कोण, आपतन कोण। और ये आर क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात क्लियर है? दूसरी बात, ये था मेरे पास रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। बात क्लियर है? क्या है परावर्तन? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ेगा, किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ेगा तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर बेटा, यहां पर आपको समझना है कि इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है, परावर्तन का सबसे पहला नियम हमारे पास होता है, नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। बात क्लियर है? समझो जरा कि जो आपतन कोण है मेरे पास, आपतन कोण है आई, वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के हमेशा बराबर होता है। बात क्लियर है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। ये बात आपको याद रखनी है कि हमेशा एंगल आई और एंगल आर कैसे होंगे, बराबर। जहां पर एंगल आई क्या है बेटा, आप समझते हैं एंगल आई है मेरे पास आपतन कोण, क्या है आपतन कोण। एंगल आर क्या है मेरे पास, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, जो कि आपको याद रखना है, परावर्तन कोण। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया क्या, पहला नियम आपको समझ में आ गया क्या, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। यानी जितने एंगल पर आपतित किरण आएगी उतने ही एंगल पर वापस जाएगी। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम यहां पर आप लोगों को समझना है। दूसरा नियम होगा क्या, उसको यहां पर समझिए। तो देखो जरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। बात समझ आ गई, बात समझ आई? यानी हमारे पास आपतित किरण, परावर्तित किरण और दूसरा मेरे पास होता है आपतन कोण। बात क्लियर है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। बात क्लियर है? दोबारा समझो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। बात क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ द सरफेस। बात समझ आ रही है? यानी जो भी मेरे पास यहाँ पर सरफेस होगा, जो भी तल होगा, उसके सेम पॉइंट पर मेरे पास आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन। बात समझ आ गई? ये बात आपको याद रखनी। ये क्या था हमारे पास, ये था परावर्तन। समझ गया परावर्तन?
बात क्लियर है? परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर समझते हैं हम अपवर्तन। अपवर्तन क्या होगा, ठीक है? तो अपवर्तन हमारे पास क्या होता है उसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बात क्लियर है? परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अपवर्तन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है? उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, वो भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बात क्लियर है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोबारा समझ लो, इसको दोबारा रिपीट करा देता हूं। यहां पर हमारे पास है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? क्या होता है? द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बात क्लियर है? द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। बात क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर जब प्रकाश किसी चिकने या पोलिशदार तल पर पड़ता है तो अधिकतम प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे ये प्रकाश पड़ रहा है, ये तल है, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक है? तो प्रकाश के इस गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं हम? परावर्तन। बात क्लियर है? तो परावर्तन के हमारे पास दो नियम होते हैं। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट है ये परावर्तन के दो नियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज। बात क्लियर है? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन। बात क्लियर है? यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये था जो कि हमने समझा परावर्तन क्या होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने लीजिए इसका। अब यहां पर आप लोगों ने समझा परावर्तन, और नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में हम समझेंगे अपवर्तन क्या होता है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आप सभी की एग्जाम में हेल्प हो सके।